हेलो दोस्तों, देखो यहाँ पे हम लोग कल हमने एक टॉपिक किया था। हम लोग चैप्टर की बात कर रहे थे, लिविंग वर्ल्ड। ओके, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की हम लोगों ने बात की थी। लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि सर देयर आर 5 कैरेक्टर और उसमें से एक कैरेक्टर के बारे में बात की थी। और वो कैरेक्टर कौन सा था? ग्रोथ। ओके, ग्रोथ नाम का कैरेक्टर था वो, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। देखो आज हम बात करेंगे एक कैरेक्टर जिसको जनरली वी कॉल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट किसके बारे में? कॉन्शियसनेस। ठीक है, वैसे 2 कैरेक्टर और भी हैं, आपको पता है, रिप्रोडक्शन और एक कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पर अगर हम आज की बात करें तो आज हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे आज एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉन्शियसनेस। इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाला हमने कर लिया है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते किसे हैं, पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? देखो जनरली क्या होता है कि अपने पास जो प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर मैं बात करूँ कि भाई प्रॉपर मेरे पास लिविंग कौन कौन से हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने पास कौन कौन आते हैं सर? तो मेरे पास एक आता है किंगडम मोनेरा, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। उसके अलावा आता है फिर किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर आता है फंजाई, फिर आता है प्लांटी, और फिर आता है एट द एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम की बात की थी। इसमें भी अगर हम चलें तो हमें पता है कि भाई इन 5 किंगडम में से आपको पता है कि इसमें सर इस वाले में बैक्टीरिया आते हैं, इस वाले में प्रोटिस्टा में अमीबा वगैरह आते हैं, फंजाई में मशरूम वगैरह आते हैं, प्लांटी में प्लांट, आपको पता ही है, एनिमल में एनिमल। अच्छा, इनमें सब में अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या कंडीशन आती है सर? ये वाले सारे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, होते भी प्रोकार्योटिक सेल हैं। ये वाले सर कौन होते हैं? ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, फिर ये लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ये वाले कौन होते हैं? फंजाई। फंजाई में सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे लेकिन मल्टी सेलुलर हैं। इसमें भी सारे मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, कुछ ग्रीन एल्गी को छोड़ के। एनिमल में विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो जो अपने पास ये टॉपिक है कि सर यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सर ये क्या चीज़ है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो बात कहता है उसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। ओके, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है उसको थोड़ा हम समझ लें अगर। तो सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिंपली हमें बताता है कि आप कह रहे हैं कि सर जो भी लिविंग है, देखो अपने सामने की बात है, जो भी लिविंग है, लिविंग मोस्टली कौन से होते हैं? ये लिविंग जितने भी हैं ये 5 ही किंगडम में प्रेजेंट हैं। सर एक आधे का नाम और बताओ जो कुछ लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, तो है ना, वायरस हैं,
बट वायरस के साथ कंडीशन ये है कि इनको आप बोल सकते हैं दे आर नॉट प्रॉपर लिविंग, कि अगर आप कहें वायरसेस को कि या ये प्रॉपर लिविंग है, नहीं, तो हमने पढ़ा है कि सर वायरसेस जब होस्ट की बॉडी में जाएगा तो होस्ट की बॉडी के अंदर, और दूसरी कंडीशन आउटसाइड होस्ट, दो कंडीशन में बोल रहा हूँ। तो होस्ट की बॉडी के अंदर और होस्ट की बॉडी के बाहर अगर आप कहेंगे तो आपको मिलेगा होस्ट की बॉडी के अंदर ही क्या होगा, लिविंग। सर होस्ट की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसके साथ तो कंडीशनल है ना कि सर लिविंग एक ही जगह हो सकता है, तो मैं इसे प्रॉपर लिविंग क्यों बुलाऊंगा, नहीं बुला सकता। प्रॉपर लिविंग में तो ये लोग आते हैं बस। ठीक है, प्रॉपर लिविंग में यही सारे लोग बस आएंगे। ठीक है, तो अगर इन सबको मैं देखूं तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, इन सबको अगर आप देखेंगे जो हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते। ठीक है, तो इन सारों को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई ये जो सारे हैं इनके अंदर आपके पास जो लिविंग हैं, तो चाहे मोनेरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, या फिर फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, आप इनको ध्यान रखें कि सर ये सारे के सारे जो हैं ये भी सेल हैं, यूनिसेलुलर है, ये भी सेल है, यूनिसेलुलर है, ये सारे भी सेल हैं, क्योंकि मोस्टली ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो कहने वाली बात है वो क्या है कि सर ये जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं या तो सेल हैं या ग्रुप ऑफ सेल हैं। तो सर हैं लेकिन सेल से ही, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम कि सर सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे लिविंग्स में जो भी लिविंग हैं सर उनमें एक प्रॉपर्टी आएगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं कि लिविंग हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप क्लियर है कि आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने सेकंड वाला फीचर बताया उसको आप क्या बोल रहे हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही सर यही है कि सारे के सारे लिविंग जो हैं सेल से बने, और जो प्रॉपर लिविंग है जिनको लिविंग बोला जाता है, आप इन सब की अगर बात करेंगे तो ऑल दीज आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो मतलब इन सब के पास क्या फीचर है सर, इन सब के पास फीचर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला। डन, ठीक है, एकदम क्लियर। अब देखो बात करते हैं इसके अंदर कि भाई अगली चीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे ज़रा बात कर लें कि हम लोग अबाउट नेक्स्ट फीचर, उसको क्या बोल रहे हैं सर। एक फीचर आपने और बताया, उस फीचर को हम लोग क्या नाम बोल रहे हैं, वो था तीसरा
कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस वाला फीचर क्या है सर? इसमें सिंपल बात है, इसको अगर हम लिखना चाहें कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस, तो हम क्या लिखते हैं सर? कॉन्शियसनेस का मतलब हमेशा होता है कि भाई आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्या रेस्पॉन्ड है टू एक्सटर्नल, लिखा रहेगा या तो स्टिमुलाई या मतलब हो गया एनवायरनमेंट। इनके प्रति क्या रेस्पॉन्ड है। अब सर इसको समझना कैसे है? समझना कुछ ऐसे है कि भाई मैं जैसे एक बात करूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज मैं ऐसे ले लेता हूं कि भाई एक ये पूरा ठीक है, ठीक है, ये पूरा अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई सपोज़ ये पूरी एक बार को आप लेके चल रहे हैं कि भाई आपका पूरा, मैं इवन बोल दूँ पूरा जो है यूनिवर्स ही है, ठीक है। इस पूरे में आपके पास देखने को मिलेगा, मान लो ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसको मैं बोल रहा हूँ ए नाम का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये सारा उसके आसपास, ये सारा क्या प्रेजेंट है, ये सारा उसके आसपास ये जो कुछ भी है आसपास, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ये सब क्या है सर? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है भाई। ये इंटरनल हो गया इसका और बाकी सब एक्सटर्नल हो गया। तो वो बोल रहा है कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्ड किसके प्रति? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति। तो ऑर्गेनिज्म जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका, अब देखो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर आप लेके चलेंगे कि सर ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपने बताया, तो इसके अंदर ध्यान रखना भाई, इसके अंदर आपका सब कुछ आता है सर। बायोटिक भी आता है और एबायोटिक भी आता है, ठीक है। तो होपफुली हमें इतना तो पता ही है कि सर आप बायोटिक एबायोटिक किसको बोलते हैं। तो बायोटिक वाला अपना सारा होता है लिविंग और एबायोटिक सारा होता है नॉन लिविंग, ओके। तो बायोटिक एबायोटिक सारा आ गया। अब इसमें जो मुझे कंडीशन समझनी थी वो क्या समझनी थी कि भाई आपका बायोटिक एबायोटिक जो आप बोल रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई कॉन्शियसनेस जो चीज़ होती है वो क्या चीज़ है कि सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे रिस्पॉन्ड। तो अगर ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसके आसपास ही पूरा क्या है, सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अगर ये लिविंग है, ये ए जो है अगर लिविंग है, तो एनवायरनमेंट का चाहे बायोटिक कंपोनेंट आए चाहे एबायोटिक कंपोनेंट आए, इसका उसके प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड ज़रूर होगा। जैसे आप पहाड़ों को देख रहे हैं तो कुछ आपका एक्सप्रेशन या रिस्पॉन्स होगा, आप कुछ बोल नहीं रहे लेकिन रिस्पॉन्स तो ही, ठीक है, आपकी बॉडी का रिएक्शन है। ऐसे ही अगर आप कोई किसी लिविंग को देख रहे हैं या लिविंग से डर के भाग रहे हैं, लिविंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फ्लावर्स की तरफ या लायन को देख के भाग रहे हैं, सब कुछ क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। इवन जो एक बैक्टीरिया होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल जो होता है अगर उसको ही बात करेंगे तो वो भी रिस्पॉन्ड करता है ना एनवायरनमेंट के लिए। कैसे सर? आप कोई बैक्टीरिया उसको किसी नॉर्मल कंडीशन में रखो, देखो उसकी सेल्स नॉर्मल रहेंगी, बट उसे उठा के किसी ऐसे एनवायरनमेंट रख दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड है, तो उसकी सेल्स रिस्पॉन्ड करेगी, श्रिंक होगी, स्वेल होगी, ये सब क्या है, रिस्पॉन्स कहलाता है।
तो ऐसा सिर्फ कौन कर सकता है सर? ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ किसके पास होती है? ऐसी प्रॉपर्टी सिर्फ किसके पास होती है? लिविंग के पास होती है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल देते हैं? कॉन्शियसनेस। इसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन जो आता है अपने सामने उभर के, वो क्वेश्चन आपके पास क्या मिलता है? इसमें जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो ये आता है कि भाई जो कॉन्शियसनेस है, जो ये कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी आप बता रहे हो, ये कॉन्शियसनेस वाली प्रॉपर्टी जो है इसमें दो वर्ड लिखे रहते हैं। एक तो सर अगर मान लो कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी ये वाली स्टेज चल रही है, कॉमा की स्टेज। ठीक है, तो आप पहली बात तो कॉमा की स्टेज क्या है? देखो कॉमा मीन्स होता है, यू कैन से अगर आप कोई इंग्लिश का वर्ड लिख रहे हैं या सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपको पता है कॉमा की क्या वैल्यू है और एक फुल स्टॉप की क्या वैल्यू। फुल स्टॉप मतलब क्या हुआ? लाइन ख़त्म, डेथ। कॉमा मतलब क्या होता है? अभी चल रहा है, थोड़ा रेस्ट में है बट लिविंग है, अभी लाइन चलेगी। कॉमा मतलब है अभी है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो कोमा की स्टेज यहाँ पे क्या होती है कॉन्शियसनेस में, तो ध्यान रखना। देखो हमारे पास जब भी बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के रिस्पॉन्सेज डेफिनेटली मिलते हैं। एक होता है आपका जो बॉडी आपकी नॉन है, मतलब जानती है, और वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। और एक होते हैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। ठीक है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं, क्या मतलब है इसका? देखो आपको पता है वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं। वॉलंटरी एक्शंस सर वो वाले होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रोल में है। है ना, लाइक आपका देखना, सुनना, ठीक है, ये सब डायरेक्ट कंट्रोल में है। पर इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन मीन्स हो गया आपका हार्ट पंपिंग कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी किडनी फंक्शन कर रही है बट आपके कंट्रोल में नहीं है। बट सर जो भी उस किडनी के पास एक्सटर्नल ब्लड वगैरह आ रहा है तो उसके प्रति उसका कुछ रिस्पॉन्स तो आ रहा है। तो जब आप बात करेंगे इनवॉलंटरी एक्शन की तो वहाँ पे वो एक्शन जो होते हैं आपके वो कंट्रोल में नहीं होते हैं, पर वो हो रहे होते हैं, मतलब ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है तो ब्रेन के कंट्रोल में। वॉलंटरी में आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है ब्रेन के, आपकी मर्जी पे चलेंगे। ये वाले आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे। तो आप समझिए मोस्टली क्या होता है, कोमा की स्टेज जब आती है तो ये वाले जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वॉलंटरी वाले, ये शट डाउन हो जाते हैं। बट सर जितने भी ये इनवॉलंटरी वाले रेस्पॉन्स हैं सर ये कंटिन्यू रहते हैं। तो आप उसे कहेंगे कि भाई कोमा की स्टेज में पर्सन के वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज ख़त्म हो रहे हैं, इनवॉलंटरी लेकिन रिस्पॉन्स अभी चल रहा है। तो सर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उसमें अब कॉन्शियसनेस ख़त्म हो गई है। सर इनवॉलंटरी वाली कॉन्शियसनेस तो है ना उसमें, बस वो किसी को रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा, उसकी बॉडी आइज नहीं देख रही, कान नहीं सुन रही, ये सब हो रहा है। बट सर जो भी उसके अंदर इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, ये सब चल रहा है। तो कोमा की स्टेज में आप बोलेंगे कि इसके पास इनवॉलंटरी वाला जो होता है, इनवॉलंटरी वाला रिस्पॉन्स सर ये एक्टिव होता है। इसमें जो है वॉलंटरी वाला रिस्पॉन्स ये इनएक्टिव हो जाता है। तो लेकिन इसमें कहोगे कॉन्शियसनेस नहीं है, सर है कॉन्शियसनेस, तो ये लिविंग है। ठीक है, तो कोमा की स्टेज को लिविंग बोला जाएगा।
ओके, तो होपफुली क्लियर हो गई ये बात भी। डन। ओके, तो अब जरा चलते हैं इसमें कॉन्शियसनेस में एक चीज़ और आती है, उसको भी समझ लेते हैं। कॉन्शियसनेस में एक आता है, उसको बोल देते हैं कि भाई कॉन्शियसनेस। तो इसमें जो अपने पास एक चीज़ और आती है वो ये आती है कि भाई कॉन्शियसनेस जो होता है आपके पास देखने को मिलेगा कि सर इसमें ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन का एक कैरेक्टर होता है जो उसी का होता है, ह्यूमन्स स्पेशल फीचर, कि सर ह्यूमन का एक स्पेशल फीचर होता है। क्या होता है? तो ह्यूमन का एक जो स्पेशल फीचर होता है वो होता है, इसमें लिखा रहता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। स्पेशल फीचर है सर ये ह्यूमन का, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो थोड़ा सा समझना इसको ज़रूरी है कि सर सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है। देखो, ह्यूमन इकलौता ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने बारे में अवेयर है। अवेयर ऑफ इटसेल्फ, है ना। शायद ह्यूमन को ही पता है कि भाई मैं ह्यूमन हूँ, बट अगर आप कहेंगे लायन को, तो लायन को नहीं पता मुझे लायन बुलाते हैं। एलिफेंट को नहीं पता मुझे एलिफेंट हूँ मैं, या थोड़ा बहुत अपने बारे में जानता हो। किसी ट्री की बात करेंगे उसको ऐसी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ह्यूमन को अपने बारे में और अपने सराउंडिंग के बारे में कुछ अवेयरनेस है और अपने बारे में जानता है, इसीलिए क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शियस। क्लियर है? सेल्फ कॉन्शियस बोला जाएगा। तो दैट इज द फीचर कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, सॉरी कॉन्शियसनेस। ओके, तो अपने पास जो है ये सारे हो गए, अपने पास बचता क्या है। तो हम लोगों ने किस किस की बात की, तो हम लोगों ने कॉन्शियसनेस डिस्कस कर लिया। इससे ऊपर मैंने बताया था आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ग्रोथ क्या होता है। और हमारे पास जो बच जाता है वो फोर्थ फीचर है एक, जिसको बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन, और एक फीचर बचता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।